जाना पड़ता है, कभी कभी तो स्कूल आना भी बंद हो जाता है हमारा, क्योंकि सारा रास्ता टूट रहा है जगह जगह। यहाँ पढ़ाई के लिए लगानी पड़ती है जान की बाजी। पढ़ना है तो रिस्क लेना होगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कई नीतियां बना रही हो, लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत कुछ और है। ये दौर मानसून का है, जिस वजह से बारिश, लैंडस्लाइड और नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लेकिन इस मौसम ने स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। ऐसे में यमुना घाटी के बड़कोट तहसील की नाकोड़ा कपोला गांव की कुछ भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि स्कूल जा रहे इन छात्रों को शिक्षा के लिए रोज अपनी जान हथेली पर लिए नदी को पार करना होता है। नदी के अलावा संकरा रास्ता और कई खतरनाक राहों से होकर इन छात्रों को गुजरना पड़ता है। छात्रों ने खुद बताया कि हर रोज शिक्षा के लिए उन्हें जान की बाजी लगानी होती है। सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है और बहुत सारी नदियाँ भी, जगह जगह से नदियाँ, खाले, गडारे सब जगह से आ रहे हैं। और जब स्कूल के लिए आते हैं सुबह को, शाम को जाते वक्त जब बारिश होती है, जो कि भी अलग से लगती है, और रास्ता भी जगह जगह से टूट रहा है। नदी के ऊपर लकड़ी की बल्लियों के सहारे इन छात्रों को उस पार जाना होता है और बारिश के मौसम में ये नाला भी उफान पर रहता है, जिस वजह से लकड़ी का ये अस्थायी पुल भी कई बार बह जाता है। कुल मिलाकर स्कूल तक पहुंचने के लिए कई बार मौत से लड़ना होता है। ये छात्र इतने मजबूर हैं कि इनके पास इस पुल से गुजरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल स्थित है। राजकीय इंटर कॉलेज कुथनौर तक पहुंचने में कई जोखिम होते हैं, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। बड़कोट के तहसीलदार का कहना है कि जल्द ही बच्चों के लिए पुल का निर्माण भी किया जाएगा। इस संबंध में जो है स्थल निरीक्षण कर देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आवश्यक समय तो पुलिया का तत्काल निर्माण करवाया जाएगा, ताकि जो है बच्चे व ग्रामवासी जो है आवागमन का मार्ग जो है सुचारू हो सके। स्कूली बच्चों के अलावा अगर किसी और को भी इस पार से उस पार जाना होता है तो जान जोखिम में डालनी पड़ती है। अगर इन लकड़ी की बल्लियों से किसी का पैर हल्के से भी फिसल जाता है तो हादसा कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। बरसात के मौसम में ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मौके पर पहुंची हमारी टीम ने जो कुछ देखा वो आप तक पहुंचाते हैं। हालात किस कदर खराब हैं आप ये देखिए, बच्चे जान जोखिम में डाल करके नदी को पार कर रहे हैं। हालांकि ये जो गांव की जो नदी है काफी अभी कम है, क्योंकि बरसात नहीं हो रही है, लेकिन बरसात के समय जब ये नदी बढ़ जाती है तो ये नदियां पार करना एक बड़ा मुसीबत भरा होता है। ऐसे हालात जो है आगे भी हैं गांव के पास। जैसे बच्चे बता रहे हैं कि लकड़ियों की बल्ली की सहायता से जो है ये नदी को पार करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो, एक मिनट बेटा, क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। कितना दिक्कत होती है आपको यहाँ? बहुत दिक्कत होती है। क्या आपको डेली नदी पार करना पड़ता है गाँव में? हाँ। अच्छा, तो डर नहीं लगता है? लगता है। चलो, आपका क्या नाम है? शिक्षा। कितना डर लगता है आपको नदी पार? बहुत है। आपका क्या नाम है बेटा? जी, मेरा नाम पंकज राणा है। क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ की स्थिति बहुत खराब है और आगे भी इससे ज़्यादा नदी आती है। नदी आजकल थोड़ा मौसम साफ है, इसीलिए नदी कम आ रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बहाव होता है। मेरी नदी का ऐसे नहीं चला जाता है, हाथ पकड़ पकड़ के आना पड़ता है हमें, गिरने का भी बहुत डर रहता है। तो जो पुल की बात कर रहे थे कि एक लकड़ी का पुल ऊपर बनाया हुआ है, लकड़ी की बल्लियां डाली हुई है नदी के ऊपर, क्या है वो? हाँ, लकड़ी का पुल हमने चढ़ने के लिए बना रखा है कि नदी को पार कर सके। परसों ज़्यादा नदी आने के कारण वो पुल भी बह गया है और मतलब फिर भी दिक्कत ही हो ही जाती है। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं कभी कोई बच्चा चोटिल हुआ हो, गिरा हो कभी? नहीं, चोटिल तो नहीं हुआ अभी, न गिरा है, पर बढ़िया से आ ही जाते हैं। तो कुल मिला करके बच्चे जो है वो अपने ही हाल पर आते हैं और जाते हैं। ये प्रति दिवस इनको आवाजाही करनी होती है। कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं अब ये किस तरीके से इस पहाड़ी से होकर के बच्चे ये गुजरेंगे। अगर ऊपर से पहाड़ी से पत्थर अगर गिरता है तो कोई भी बच्चा चोटिल हो सकता है। यानी कि जो परिस्थितियां है वो काफी बुरा है। बच्चों का जो हुजूम है ये प्रति दिवस आवाजाही इस खतरनाक एरिया से करता है। यानी कि
24 घंटे जो स्थानीय जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, और साथ में जो बच्चों की जब स्कूल जाने का जो समय होता है और साथ में आने का जो समय होता है, वो बड़ा जोखिम भरा रहता है। क्योंकि अभी अगर मौसम साफ है तो स्थिति सामान्य है, लेकिन बरसात होते ही बहुत स्थिति खराब हो जाती है। कुल मिलाकर के दुर्घटना का भय बना होता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन ये तमाम जो बच्चों की जो शिकायतें हैं, अभिभावकों की शिकायतें हैं, उस पर किस तरीके से अमली जामा पहनाता है, प्रोटेक्शन को लेकर के क्या काम करता है, ये भविष्य की गर्त में समाहित है। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।